नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। इस बुलेटिन के माध्यम से आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। पेंशनर्स ने मुख्यमंत्री के नाम एक बार फिर से कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उनके एरियर्स और अन्य वादे पूरे किए जाने की मांग की गई है। पेंशनर्स का कहना है कि पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 4.5 लाख से भी ज्यादा पेंशनर्स हैं और उन्होंने ही कांग्रेस सरकार को जीतने में काफ़ी मदद की है, क्योंकि पुरानी सरकार ने माई के लाल जैसा नारा देकर सभी को रुष्ट कर दिया था। इसलिए उनका कहना है कि जो वादे वचन पत्र में भी किए गए थे और इसके अलावा अन्य मांगे हैं, उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, क्योंकि 1 माह बाद लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लग जाएगी। इसलिए इस आचार संहिता के पहले कोई एक आदेश जारी हो जाए, वरना चेतावनी देते हुए उन्होंने लोकसभा चुनाव में देख लेने की बात भी कही है। हम लोगों की मांगे हैं कि जब चुनाव हुआ था अभी मध्य प्रदेश विधानसभा का, तो पेंशनरों के लिए कांग्रेस ने लिखा था एक वचन पत्र में कि हम जो भी पेंशनरों की बकाया मांगे हैं, जैसे 27 माह का एरियर, 32 माह का एरियर, और उनने अपनी तरफ से भी जोड़ा था, उनने अपने वचन पत्र में जोड़ा था। जो उनका वचन पत्र है कि 1000 रुपये हम मेडिकल भत्ता भी देंगे, चिकित्सा भत्ता देंगे। उसके अलावा 80 वर्ष में जो 20% पेंशन बढ़ती है, उसकी जगह हम 70 साल में ही देंगे। इस पर विचार करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी वर्तमान में सरकार कांग्रेस की बन गई, क्योंकि शिवराज सिंह माई के लाल करते रहे, तो वो माई के लाल चले गए। और हम लोगों ने इसी कैंपस में आप लोगों के सामने ही कहा था कि माई के लाल को हटाएंगे। अब आप क्या चाहते हैं? हाँ, हम ये चाहते कि अब चूंकि सरकार बन गई, 1.5 माह हो गया, आगे फिर आचार संहिता लगने वाली है लोकसभा चुनाव की। अगर इसके बीच में उन्होंने आदेश नहीं किए, एक तो 2% का डीए कर्मचारियों को मिल रहा, हम लोगों को 5 मिल रहा, कर्मचारियों को 7 मिल रहा, 2% डीए की हमारी मांग है कि तत्काल आदेश करें। बहुत पुराना 2 जनवरी 2000, 1 साल हो गया। 2018। अच्छा, दूसरी बात कि हम लोगों को जो 27 माह का एरिया मिल रहा था, हम कह रहे एक ही किस्त दे दो आप, बाकी बाद में देना। ऐसी तमाम मांगे हैं आप? हाँ, जी मांगे हैं। उन्होंने खुद ही अपने वचन पत्र में हस्ताक्षर करके ये दिया है। ये वचन पत्र है उनका खुद का, और अगर नहीं देते तो आगे फिर वही लोकसभा चुनाव। और फिर और ये पेंशनर 4.5 लाख पेंशनर है मध्य प्रदेश में, उन्हीं की दम पे जैसे कर्मचारियों को नाराज नहीं किया जा सकता, पेंशनरों को नहीं किया जा सकता। किसानों ने भी साथ दिया है। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। कभी कभी किस्मत लोगों के ऊपर इस तरीके से कहर बनकर टूट पड़ती है और उसके बाद फिर लोग भी ऐसे लोगों के साथ मजाक करना नहीं छोड़ते। एक मामला सामने आया है जिसमें बड़ा मलहरा के 2 दिव्यांग छतरपुर में घूमते दिखाई दिए। बताया गया है कि उन्हें सचिव ने जानकारी दी है कि छतरपुर में कैंप लगा है जिसमें उन्हें ट्राइसिकल मिलेगी, और इसी को सुनकर वे लोग बड़ा मलहरा से यहाँ पर आ गए। इनमें से दोनों भाई दिव्यांग हैं। दोनों भाइयों में से एक पैरों से दिव्यांग है तो दूसरा नेत्रों से। नेत्रहीन दिव्यांग अपने भाई के कंधे पर हाथ रखकर ही चल पाता है, यानी कि वे दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर ही गुजर बसर कर रहे हैं। उनकी इस दशा पर लोगों ने उस सचिव को भी कोसा जिसने इस तरह की झूठी जानकारी इन लोगों को दी है। रामपाल आदिवासी और जगदीश आदिवासी नाम के ये दोनों युवक बड़ा मलहरा के लखनवा के निवासी हैं और वहां से सचिव की सूचना पर यहाँ आए थे। क्या नाम है आपका? रामपाल आदिवासी। कहाँ की हुआ? बड़ा मलहरा लखनवा। और ये कौन है? ये हमारा भज्जा है। आप कैसी हो रही कैसी है? वे उसको दिखता नहीं है हमें से। और आप? हम विकलांग हैं। कैसे आप लोग साथ में चलती हो, कैसा क्या रहा है? क्योंकि वे हम उनके बिना नहीं चल पाओ, तो वे हमारे बिना नहीं चलाते, संगे जाते हैं। अब जहाँ भी जाना हम दोनों साथ ही में जाते हैं, ऐसे जाते। वो क्यों नहीं आपके बिना चल पाते? क्योंकि उनको दिखता नहीं है, और हम जहाँ जाएंगे जब वे जाएंगे अंतर नहीं जा पाएंगे। कैसे चलती हैं? वे आपके कहाँ हाथ रखते हैं? पीठ पे रखते हैं हाथ। वो आप पैदल चलते हैं? हाँ। आप उनके बिना नहीं जा पाते? हाँ। आप कैसे नहीं जा पाते? हम जहाँ हमें जाना है वहाँ उन्हें जाना है, मैं छोड़ के भी नहीं जा सकता।
इसलिए सवेरे से लेकर शाम तक शाम तक हम दोनों साथी में और संगे सोते हैं। आज कहाँ आप आए थे? आज यहीं छतरपुर आए थे, हम लोगों ने कहा कि कैंप लगेगा, साइकिल मिलेगी, हमारे सेक्रेटरी ने बोला नहीं मिली, तो अब वापसी जा रहे हैं बस। दोनों लोग, साइकिल है आप लोगों के पास? नहीं, साइकिल नहीं है हमारे पास। कैसे जा रहे हो आप? पैदल घुटने के भर जा रहे हैं, ये हमारे कंधे के ऊपर हाथ रख के जा रहे हैं। आपके पास कब से साइकिल नहीं है? कम से कम 4-5 साल से नहीं है। पहले थी मेरे पास काली कलर की, वो मिट चुकी है। तो परेशानी नहीं पड़ती है साइकिल? अब परेशानी पड़ती है ना, इसलिए तो आए थे हम। पाँव में खून भी निकल आता है? हाँ, खून भी निकल गया था, देखो अभी छिड़ भी गया, ये छिड़ गया। क्या पेंशन वगैरह मिलती है आप? 300 रुपये मिलता है हर महीने? हर महीने। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। इन दिनों तिरंगा यात्रा जगह जगह निकाली जा रही है और इसी क्रम में पनागर में भी लगभग 251 फीट की तिरंगा यात्रा निकाली गई। युवा शक्ति संगठन के सदस्यों द्वारा बड़ी संख्या में एकत्रित होकर पूरे गांव में इस तिरंगा यात्रा का भ्रमण किया गया। हमारे गांव पनागर में युवा शक्ति संगठन द्वारा एक विशाल तिरंगा यात्रा की आयोजन किया गया था। तिरंगा यात्रा पूरे गांव में भ्रमण करते हुए शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पनागर में समाप्त हुई। इस अवसर पर हमारे विद्यार्थी परिषद के विक्की सिंह तोमर जी और सभी और विद्यार्थी परिषद के सभी सदस्य उपस्थित रहे। इसमें हमारे ग्रामवासियों ने तथा क्षेत्रवासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। नीलगाय के शिकार एक बालक को इलाज की मदद दिलाने के लिए उसका पिता दर दर भटक रहा है। वन विभाग की ठोकरें खाने के बाद जब उससे इलाज की सहायता नहीं मिली, तब उसने जाकर कलेक्टर को सहयोग के लिए ज्ञापन सौंपा है। नौगांव थाना के अंतर्गत आने वाले करारागंज के गिरजा प्रसाद ने बताया कि वह मजदूरी करके गुजर बसर करता है। उसका पुत्र धीरेन्द्र वाजपेयी जब घर में सो रहा था, तभी अचानक एक नीलगाय दौड़कर उसके छप्पर पर गिरी और छप्पर टूटकर नीचे गिरा, जिसमें नीलगाय भी धीरेन्द्र के ऊपर आ गिरी। उसके बाद उस लड़के को काफी चोटें आईं, इलाज कराया गया, लेकिन अब वो और आगे इलाज कराने की स्थिति में नहीं है। कई बार वन विभाग के अधिकारियों के समक्ष गुहार लगाने के बावजूद उसे इलाज के लिए कोई भी सहायता नहीं मिल पा रही है। उसने एक बार कलेक्टर महोदय से इलाज के लिए आर्थिक सहयोग की अपील की है। कि हमारे घर पे नीलगाय चढ़ गई और बच्चा लेते तो घर है। हाँ। तो पूरा खाड़ू खप्पर सब नीलगाय घर में गिरी। हाँ। तो बच्चा को चोट आ गई और पागल टाइप को होगा। अब हम जो चाहू के हमारे इनको सुधार कर भी किनारे कहूँ मदद ले वो चाहू हम। तो DO साहब लोग गए थे हम। हाँ। कलेक्टर साहब लोग गए तो कलेक्टर साहब ने लिखो DO पिएगा। DO बोले कि तुम एक काम करो, रेंजर साहब लोग जाओ। तो रेंजर साहब लोग हुआ, रेंजर साहब ने बोला कि तुम DO लो जाओ। तो हम सोचा थे यहाँ से वहाँ से भाग ढाड़ कर रहे, वो नहीं छोड़े हमारी। और फिर हम इतने से आए तो हमने की साहब से एक काम करो, तुम सही रूप से कह नहीं बताओ, हम बच्चा यहाँ छोड़ के इतने ही कह गए। तो हम आगे दूर तक कटी दूर तक चले तो भी वो सब जने आ गए, बोले कि तुमने पैदा का है कहो जब बच्चा यहाँ छोड़ के जाए। तो ऐसे जो भावना बदकाव कर रहे हैं, जो घटना की ऐसी मैंने बुरे बुरे शब्द से हम क्या बताएं, कोई सुन ही नहीं है वो हमारी। हम जो चाहत के हमारे बच्चा या तो वे सही कायदे में। हाँ। और जो मकान टूट गो हमारा बिल्कुल उनको है जाने चाहते हम। हाँ। और अगर इनको वन विभाग में अगर इनको कोई मर जाती तो रुजवा हमारे इतने पर नीलगाय मर जाती तो ये हथगड़ी चोट लगा देते, हमें भीतर न जान देती। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में देखते हैं जैन समाज की एक बड़ी खबर को। जैन समाज के गुजरात में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जूनागढ़ से जैन मुनि के गायब हो जाने के बाद उनका अब तक सुराग नहीं लग पाया है और उनकी तलाश में कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। इसको लेकर जैन समाज ने देश भर में गांधी जयंती के मौके पर एक दिवसीय प्रदर्शन किया और इस मौके पर एक ज्ञापन सौंपकर भारत के प्रधानमंत्री से जैन समाज के मुनि को खोजने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। छतरपुर के जैन समाज ने भी एक ज्ञापन सौंपकर ये मांग उठाई है। हमारा एक तीर्थ स्थान गुजरात प्रांत में जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में गिरनार जी करके है, जहाँ से हमारे 22वें तीर्थंकर भगवान नेमनाथ की निर्माण स्थली है।
हमारे मुनि महाराज मोदी सागर महाराज जी 23/1/2019 को वंदना करने गए, तब से उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। और उस हमारे पवित्र छिद्र क्षेत्र पर कुछ अजारक तत्वों का जमवाड़ा भी है। आज से करीब 2 से 3 वर्ष पूर्व हमारे एक मुनि महाराज जी के ऊपर छुरा से प्राणघातक हमला हुआ, वो बड़ी मुश्किल से बचे। हमारी सकल दिगंबर जैन समाज भारत आज पूरे देश में उन मुनि महाराज जी के जो नहीं मिल रहे हैं उनको खोजने के लिए प्रधानमंत्री जी को एक ज्ञापन दे रहे हैं। और अभी हमारा भारतवर्षीय सकल दिगंबर जैन समाज का निर्णय है, अगर महाराज जी नहीं मिलते हैं, हम अहिंसा के पुजारी हैं, अहिंसा में विश्वास रखते हैं, अभी हम अहिंसात्मक बात कर रहे हैं। और अगर हमारे महाराज जी नहीं मिलेंगे, प्रशासन उसकी ठीक से व्यवस्था नहीं करेगा, तो फिर हम उग्र आंदोलन भी करेंगे। और हम देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, गुजरात प्रांत के मुख्यमंत्री, वहाँ के गृह मंत्री से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि वो जो अधिक से अधिक सक्रिय हमारे देश की जांच एजेंसी हों, उनसे जांच कराकर हमारे महाराज जी का पता लगाया जाए। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अब तक की खबरों को देखते हैं। आज 30 जनवरी है। गांधी जी का बलिदान दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है। आज ही के दिन महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आज पूरे देश में उनको याद किया जा रहा है। 2 मिनट के मौन के साथ गांधी के संदेशों को याद किया जा रहा है। छतरपुर के गांधी आश्रम में सर्व धर्म प्रार्थना के साथ गांधी के प्रिय भजनों का आयोजन किया गया। गांधीवादियों ने स्वच्छता अभियान भी चलाया और साफ स्वच्छ शहर को बनाने का संकल्प भी लिया। इस दौरान अनेक स्कूली बच्चे भी मौजूद रहे, जिन्हें गांधी के दर्शन के विषय में गांधीवादियों ने विचार विमर्श रखे उनके समक्ष और उन्हें जानकारी दी। आज का हम लोगों ने सुबह सबने श्रमदान में सफाई का कार्यक्रम रखा, जिसमें सफाई में गांधी आश्रम के लोग और शहर के लोग, नगर पालिका ने भी हमारा साथ दिया। सफाई के बाद हम लोगों ने सर्वधर्म प्रार्थना रखी और भजन रखे, गांधी जी के प्रिय भजन। 2 मिनट का शहीदों को श्रद्धांजलि दी। आज का दिवस पूरे ही देश के लिए, पूरे ही देश में 2 मिनट का मौन रखा जाता है 11 बजे। और बलिदान दिवस है। गांधी जी को इस दिन हत्या की गई थी और गांधी जी ने मरते दम तक के राष्ट्र के लिए और देश के लिए कार्य किया है। और हमें भी ऐसा ही अपने विचार में ला के, हम भी इंसान हैं, इंसान होते हुए भी पूर्ण ऐसे ही कार्य करना चाहिए जो देश, समाज और राष्ट्र के लिए हो। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। छतरपुर जिले के ईशानगर में लगभग 2 साल पहले तहसील की स्थापना के लिए एक बड़ा आंदोलन चलाया गया था, जिसके बाद 3 दिनों तक यहां तहसीलदार को बैठने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन इसके बाद जब कलेक्टर मसूद अख्तर का स्थानांतरण हुआ तो ये आदेश भी हवा हवाई हो गया और जो तहसीलदार आज ईशानगर के लिए तैनात हैं, वे अब तहसील में बैठने के लिए नहीं जाते हैं। इसके कारण एक बार फिर ईशानगर के लोगों का आक्रोश भड़क रहा है। छतरपुर में आकर ईशानगर के लोगों ने प्रदर्शन किया, ज्ञापन सौंपा और ईशानगर की कई महत्वपूर्ण मांगों पर चेतावनी देते हुए इनके पूरा करने की मांग उठाई। आज का ज्ञापन ये ऐसा है कि शायद आप लोगों की जानकारी में हो, पहले भी हम लोग अनशन कर चुके हैं ईशानगर तहसील के लिए। कलेक्टर साहब मसूद साहब थे उस टाइम पे, उन्होंने 3 दिन के लिए अनशन जब हम लोगों ने किया, 3 दिन के लिए तहसील ईशानगर लगवाना शुरू कर दी थी। उसके बाद तहसीलदार साहब ने जाना बंद कर दिया, वहाँ तहसील नहीं लगती है। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ सीसी रोड डल रहा है। इतना बड़ा रोड डलने के बावजूद भी जगह है, पर्याप्त हर चीज़ है, लेकिन उसके बाद भी डिवाइडर वहाँ पर डिवाइडर नहीं बनाया जा रहा है। पूरे क्षेत्र की जनता की मांग है कि यहाँ पर डिवाइडर हमें चाहिए। और हॉस्टल की लड़कियाँ, हमारे यहाँ की कम से कम 500 लड़कियाँ ईशानगर से पठारदा गाँव पड़ता है, 3 किलोमीटर है, पैदल जाती हैं। उनके लिए साइकिल की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि ईशानगर के नाम से हॉस्टल है, लेकिन है वो पठारदा में गांव पड़ता है, मौजा पठारदा है। और यदि अगर अब हम लोगों की मांगें पूरी नहीं होती हैं तो हम लोग इतना बड़ा धरना प्रदर्शन, इतनी बड़ी हड़ताल करेंगे ईशानगर में, अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी। उसमें ना तो कोई अब संशोधन करेंगे। पिछली बार हम हमारा टुरवा दिया गया हम लोग धोखे से, इस बार ना कोई धोखा चलेगा। इस बार अगर कोई भी घटना घटती है वहाँ पे ईशानगर में तो उसका शासन प्रशासन जिम्मेवार होगा, कलेक्टर साहब जिम्मेवार होंगे। इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होते हैं अगली खबर के साथ। नमस्कार। त्योहारों के इस सीजन में अपनी खरीदारी
नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। नवागत एसपी तिलक सिंह ने बक्सवाहा थाने का औचक निरीक्षण किया और यहां पर जनता से भी रूबरू हुए। यहां पर आए हुए अतिथियों के समक्ष उन्होंने कहा कि जनता को जागरूक किया जाए, जिससे कि जनता भी अपराधों के मामले में सचेत रहे और पुलिस को मदद करे। इसके अलावा उन्होंने ये बात भी सामने रखी कि अगर कोई ऐसा मामला आता है जिसमें अगर पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखती है तो वे तत्काल उन्हें सूचित करें। इसके अलावा अपने अनुभव भी उन्होंने अपने स्टाफ के बीच में साझा किए और पुलिसकर्मियों को निर्देशित भी किया। पुलिस अधीक्षक के रूप में छतरपुर में ज्वाइन करने के बाद ये मेरा बक्सवाहा का प्रथम दौरा था और यहाँ के लोगों से जनसंवाद स्थापित करने का उद्देश्य था ताकि वो मुझे जान सकें, मैं उनको जान सकूं और यहाँ की समस्याओं से अवगत हो सकूं। और इसीलिए यहाँ के गणमान्य नागरिकों को बुला करके उनसे बातचीत की गई है। सभी लोगों से चर्चा के दौरान उनकी सुरक्षा के बारे में चर्चा की गई है कि व्यक्ति को कैसे सुरक्षित रहना चाहिए, कस्बे की सुरक्षा कैसे होगी, स्कूलों में बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको सुरक्षित रहने के लिए कैसे जानकारी दी जा सकती है, इस बारे में चर्चा हुई है। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। पैसों के लेन देन के चक्कर में बिजावर में विवाद इस कदर बढ़ा कि एक शख्स की गला घोंटकर हत्या करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि दौलत चौरसिया और टुन्नी चौरसिया दोनों ही जुआ खेलने के आदी थे और उसके बाद जुआ के फड़ पर इन दोनों का विवाद बढ़ा। रात 9:30 बजे दौलत चौरसिया के परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि टुन्नी चौरसिया द्वारा गला दबाकर हत्या कर दी गई है। हालांकि इस मामले में एसडीओपी का कहना है कि जुए के फड़ पर अचानक ही जुआ हारने के बाद बैठे बैठे वो लुढ़क गया, लेकिन पूरा मामला पीएम रिपोर्ट आने के बाद साफ हो सकेगा। झगड़ा हुआ तो झगड़ा होते हुए मतलब इनने फिर गला दबा दिया तो मतलब फिर अस्पताल ले गए। उन्हीं की गाड़ी है टुन्नी की, तो वहाँ डॉक्टर ने मना कर दिया कि खत्म हुआ है। लौट के आए, फिर थाने गए, थाने में फिर हमने रिपोर्ट लिखाई। खबर दिन भर में इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार हर घंटे खबरों से अपडेट बने रहने के लिए बने रहिए पेप्टिक टाइम पर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।